मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें फिगर दे रखी है और इन क्वेश्चंस का हमें आंसर बताना है। ए पोर्शन, नेम द एंगल, हमें एंगल का नाम बताना है डिनोटेड बाय एंगल O, जो एंगल O को डिनोट करता हो। तो एंगल O कौन सा स्टूडेंट? ये आपका कंप्लीट एंगल O है, तो इसका नाम क्या होगा? AOC या फिर COA। तो A का आंसर आएगा, आंसर A, एंगल AOC या फिर एंगल COA। ठीक है, अब आते हैं बी पोर्शन पे। व्हाट इज द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंगल 2, यानी कि एंगल 2 को आप और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल 2 आपका ये है गाइस, इस एंगल को हम AOB बोल सकते हैं या फिर BOA लिख सकते हैं। तो बी का आंसर होगा एंगल AOB या फिर एंगल BOA लिख सकते हैं। अब सी पोर्शन में हमें दिया है इज 1 इज इक्वल टू एंगल AOC। आपको बोला कि क्या एंगल 1 है वो AOC के इक्वल है। तो देखो स्टूडेंट, जो एंगल 1 है वो आपका ये है, तो ये जो एंगल है वो स्टूडेंट वो BOC के इक्वल है। और AOC कौन सा है? AOC, ये पूरा एंगल AOC है। तो एंगल A तो आपका इतना ही है, तो ये आपका एंगल 1 है वो AOC के इक्वल नहीं हो सकता। इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? वो एंगल BOC या फिर एंगल COB के इक्वल है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following statements are true with reference to the given figure? ये हमें फिगर दे रखी है और ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इस फिगर को देख के बताना है। अब ए पोर्शन में दिया है कि देयर आर मोर देन 10 एंगल्स इन द फिगर। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है कि इस फिगर में मोर देन 10 एंगल्स हैं। ट्रू है या फॉल्स, ये हमें चेक करना है। तो इस फिगर को मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये AOE और ये हो गया BC और ये हो गया D। ठीक है स्टूडेंट, अब हम काउंट करते हैं, ध्यान से देखना। एंगल 1 2 3 एंड 4 एंगल हो गए। अब उसके बाद ये नंबर 5। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका 5। अब ध्यान से देखो, 5 के बाद अब ये लेता हूं मैं 6, फिर उसके बाद ये 7। ठीक है, अब ये एंगल 8। ठीक है स्टूडेंट, 8 के बाद देखो ध्यान से, अब ये एंगल लेता हूं 9, तो ये एंगल आपका ये तो आ गया। ये वाला ले लो, ये हो गया आपका 9, तो ये बच गया आपका 10। अब की बार क्या करेंगे, मैं ये एंगल ले लेता हूं पूरा, तो ये हो गया 10, तो इधर वाला हो गया 11। तो इसमें मोर देन 10 एंगल्स है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। ओके, अब स्टूडेंट आते हैं सेकंड पोर्शन पे। इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड पोर्शन में दिया कि एंगल AOB can also be named as angle 1। तो AOB कौन सा स्टूडेंट? AOB ये वाला एंगल है, तो इसको हम एंगल 1 बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका हो गया ट्रू। फिर एंगल 2 इज नेम्ड एज एंगल DOB। ये बोल रहा है कि एंगल 2 को है ना आप एंगल DOB बोल सकते हैं। तो 2 को हम DOB नहीं बोलेंगे, 2 को हम COD या फिर DOC बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, एंड लास्ट पोर्शन एंगल COA। COA कौन सा है? COA ये वाला एंगल। ठीक है,
कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल ओ। तो ये गलत है, एंगल ओ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नोट इट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और साइड में हमें फिगर दे रखी है। ए पोर्शन बोला कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर। इस फिगर में कितने एंगल हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए पोर्शन को हम इस साइड सोल्व कर लेते हैं। ए, अब नंबर फर्स्ट पे मैं एंगल लेता हूं स्टूडेंट, ये कंप्लीट एंगल ओ। तो नंबर एक तो हो गया ओ। अब नंबर सेकंड पे चलो, नंबर सेकंड पे देखो आर ओ क्यू, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल आर ओ क्यू। अब देखो ये एंगल लिया है तो इसके पीछे का रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो आर ओ क्यू का रिफ्लेक्स एंगल पीछे वाला आर ओ क्यू रहेगा। तो आप ऐसे लिख दो रिफ्लेक्स एंगल आर ओ क्यू, ये पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, तीन हो गए। अब नंबर 4 पे आ जाओ। अब पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। अब एंगल पी ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? पी ओ आर ही होगा, तो नीचे लिख दो नंबर 6 पे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। कितने हो गए? 5। अब 6 पे आते हैं। 6 पे पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स एंगल आपका ये बन जाएगा। तो नंबर 7 पे लिख दो एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। कितने बन गए? 7। तो इसमें 7 एंगल है। अब बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में दिया फाइंड द पॉइंट ऑन द इंटीरियर। तो पहले आप इंटीरियर लिख लो, इंटीरियर पॉइंट्स, और फिर लिख लो एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट, और उसके बाद बोला है बाउंड्री। अब देखो एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। तो देखो एंगल ये बन रहा है आपका इधर वाला, ये तो ये जो इस साइड में आएंगे पॉइंट उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है? ए और एच, ये आपके इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, ए कोमा एच। अब जो इसके पीछे के जितने भी पॉइंट हैं वो एक्सटीरियर होंगे। कौन कौन से हैं? सी एफ ई डी। तो ये हो जाएगा आपका सी एफ ई डी, इनको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। बाउंड्री, जो इस एंगल की बाउंड्री पर है, कौन कौन से हैं? जी, ओ और बी, जी, ओ और बी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन पे। ऑन द बाउंड्री ऑफ विच एंगल डथ पॉइंट ई लाई। ये जो पॉइंट ई है वो कौन से एंगल की बाउंड्री पर लाई करता है ये बताना है। तो एक एंगल तो आपका बन जाएगा पी ओ क्यू। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इसकी बाउंड्री पे लाई करता है, और दूसरा है पी ओ आर। ठीक है ना, इन दो एंगल की बाउंड्री पे लाई करता है पी ओ आर। ठीक है गाइस, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।